कोलकाता के पार्क सर्कस ब्राइड स्टेट में ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल ने एक अहम मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में सरकार के नए तरमीमी कानून को खुलासा के तौर पर विरोध किया गया। खुले तौर पर इसकी मजम्मत की गई। काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद वसीम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सरकार कहती है कि नया कानून करप्शन खत्म होगा, लेकिन हकीकत ये है कि इससे भ्रष्टाचार और भी ज्यादा बढ़ेगा। मौलाना वसीम ने सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि वक्फ जायदाद में हो रही लूट, धोखा और बेईमानी को भी सामने रखा। उन्होंने कुछ मुतवल्लियों के इरादों पर भी सवाल उठाए, खासकर गुलाम रसूल मस्जिद कमेटी वक्फ मुतवल्ली मोइनुद्दीन और शब्बीर पर इल्जाम लगाया गया कि ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के हक का कोई ख्याल नहीं है। वक्फ की जायदाद सिर्फ इमारत ही नहीं, ये कौम की बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है। इसका गलत इस्तेमाल एक गुनाह है। इस मीटिंग में मौजूद रहे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जियाउर रहमान और जमायतुल उलमाए हिंद कोलकाता अरशद मन्नी ग्रुप के प्रेसिडेंट मौलाना अख्तर। सभी ने इस मामले में अपनी बातें रखी और आवाम से जागरूक रहने की अपील की। जब तक आवाज उठाई जाती रहेगी तब तक सच को दबाया नहीं जा सकता। से आज तक उसमें कई एक प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें ये गुलाम रसूल मस्जिद है, ये लगभग 5 बीघा जमीन है। और भी देकर बहुत जमीन है, जैसे 48 नंबर झांवतल्ला रोड जो 1 बीघा समथिंग है। तो ये सब जो प्रॉपर्टियां हैं, इसको लोग सही से इस्तेमाल नहीं किए और नेग्लिजेंस के वजह से दूसरों को मौका मिला, खास करके मुतवल्ली जिस स्टेट का जो है वो मोइनुद्दीन और साबिर है, जो लिहाजा इस हाल पे है कि वो सिर्फ लूट के सिवा और कुछ नहीं काम कर रहा है। वक्फ स्टेट या वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का काम नहीं, जो इससे फायदा निजी फायदा कैसे हो उस पर वो ज्यादा जोर करके ये वक्फ प्रॉपर्टी को बेचने का काम किया। देखिए, जो लोग लूट रहे हैं उनसे भी शिकायत है, और जो कानून अभी बना है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है 2025, इससे भी शिकायत, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट जो लाया गया है उससे वक्फ को बर्बाद करने से सिवा और कुछ नहीं हासिल होगा। तो शिकायत तो डेफिनेटली आप सेंट्रल गवर्नमेंट से है ही। देखिए, भ्रष्टाचार तो हर फील्ड में है, कमी तो हर चीज में होता, परफेक्ट कोई नहीं। अब रहा बात कि भ्रष्टाचार पहले कुछ लोग कर रहे थे, तो सरकार ये कानून बना करके इसको पूरे भ्रष्टाचार के रूप में डाला जा रहा है। तो इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और वक्फ की जमीन बचेगी नहीं। सरकार ने कानून लगाया तो मुस्लिम समुदाय के लोग जाग रहे हैं। आपने अपनी मस्जिदों का नाम गिनवाया, एक ऐसी मस्जिद बताया जहाँ पे उसका एंट्रेंस गेट एक शराब खाना और मस्जिद का दोनों है। तो इतने दिनों में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे। जब सरकार बोलेगी तब जाएंगे, तब करेंगे। ये दुर्भाग्य है हमारे इस कौम का कि लोग जागरूक नहीं, अवेयर नहीं कि बगल में क्या हो रहा है। जिम्मेदारी, ये आपकी बात सही है, जिम्मेदारी कौम की है, मुसलमानों की है कि आपकी प्रॉपर्टी है या मस्जिदें हैं किस हाल में है। तो ये पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों की थी। तो जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, इसको मैं तस्लीम करता हूँ कि हाँ, यहाँ गलतियां हैं, तो इसको सुधारने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। देखिए, आयशा खातून जो आयशा बीबी जो थी 1942 में इस प्रॉपर्टी को वक्फ की थी, और 1942 से आज तक उसमें कई एक प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें ये गुलाम रसूल मस्जिद है, ये लगभग 5 बीघा जमीन है। और भी देकर बहुत जमीन है, जैसे 48 नंबर झांवतल्ला रोड जो 1 बीघा समथिंग है। तो ये सब जो प्रॉपर्टियां हैं, इसको लोग सही से इस्तेमाल नहीं किए और नेग्लिजेंस के वजह से दूसरों को मौका मिला, खास करके मुतवल्ली जिस स्टेट का जो है वो मोइनुद्दीन और साबिर है, जो लिहाजा इस हाल पे है कि वो सिर्फ लूट के सिवा और कुछ नहीं काम कर रहा है। वक्फ स्टेट या वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का काम नहीं, जो इससे फायदा निजी फायदा कैसे हो उस पर वो ज्यादा जोर करके ये वक्फ प्रॉपर्टी को बेचने का काम किया। कि देखिए, मैं कमेटी के बारे में उतना नहीं बता सकता, क्योंकि कमेटी हर मस्जिद में ये इलाके के लोगों की जिम्मेदारी है कि कमेटी कैसे बने, कमेटी कैसे रन करे, ये इलाके के लोगों को पर छोड़ देना चाहिए। अगर कहीं पे कुछ कमियां हैं, हर चीज़ में कमी है, किसी कमेटी में कमी है, उसमें फिर कुछ लोग जो इनएक्टिव होते हैं उसको हटा के एक्टिव लोगों को लाना चाहिए। तो ये हर जगह, ये कम बेस तो होता रहेगा, इख्तलाफात तो हर जगह है, मगर मजमूई पूरी तौर पर देखा जाए तो रन
जो कमेटी है वो अच्छी ढंग से काम करे। ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल क्या कुछ करती है वक्फ बचाने के? ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल आपको लीगल मशवरा देती है कि कैसे आप बचाएंगे, आपका रोल कैसे होगा, आप पब्लिक को अवेयर कैसे करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कैसे, ये इस काम में लगा हुआ है। ये तंजीम कितने साल पुराना है? ये क्योंकि ये तंजीम रजिस्टर्ड, हम लोग तो पहले चला रहे थे, इसको चल रहा था, तो ये रजिस्टर्ड आपको 2 साल हुआ है रजिस्टर्ड होते हुए। 2 साल से अगर मानेंगे तो रजिस्टर्ड है, ये रन कर रहा है। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के कायद मौलाना हसन मदनी साहब दामद बरकातहू अभी लड़ रहे हैं। अब आगे जो फैसला होगा फिर देखा जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, वक्फ काउंसिल से हमने मुलाकात की और उनको गुलाम रसूल मस्जिद का वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में बताया। तो अभी 2-3 दिन पहले ममता बनर्जी ने भी एक ऐलान की थी कि आपको अगर वक्फ का प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली जाइए। तो हम लोगों ने सोचा कि पुनर्मन तरीका से स्टेज में मीटिंग किया जाए, ये एक अच्छा तरीका, क्योंकि रास्ते में अगर निकलेगा तो हंगामा होने का डर है। तो यहाँ पे जो है काफी दिनों से, आपको पता होगा, 2-3 महीना से कमेटी टूटने के बाद जो है कमेटी आज बनेगी, परसों बनेगी, आधार कार्ड भी लिया गया, लेकिन अब तक जो है कमेटी बनाया नहीं गया और उस कमेटी है ही नहीं, कमेटी कोई अभी है नहीं। ठीक है, तो अभी अब जो है एक जो पहले वाला जो सदर थे वो सदर राज चला रहे हैं। क्या किसी मस्जिद में सदर राज चलता है? बताइए, कमेटी खत्म हो गई। दूसरी बात ये है कि जो आयशा खातून जो अपने वक्त में जो बात लिखी थी उसमें ये लिखी थी कि जो भी कुछ होगा मुसल्ली तय करेगा। सेक्रेटरी बनना, प्रेसिडेंट बनना, मतवल्ली बनना, ये देखे। तो साबिर जो है गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसी से उसका पूरा संसार चल रहा है। आपको पता है, यही है, देखिएगा 59 शेक्सपियर श्रेणी वो गुलाम रसूल साहब का प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी में उन लोगों का मरने के बाद वो तो कब्जा कर लिया है और उसमें बैठा हुआ है। वही जो है इस जमीन को बेचने भी चाह रहा था 46 को। तो सलीम और ये सीपीएम के जमाने में हम लोग ने यहाँ से भगाया उसको। उसके बाद जो ये सरकार आया तो इसका सरकार तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जमीन का जो है नाजायज फायदा उठाना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है या कब्जा करना चाह रहा है। आज साबिर अली के बारे में साबिर अली का क्या काम है पता नहीं, वो तो 59 में हम कई बार मुलाकात करने गए थे, वो बात नहीं करता ठीक से। मतवल्ली वही बना हुआ है साबिर अली, औलाद है कि वक्फुल औलाद नहीं है, ये वक्फुल लिल्ला है ये। और आपने सुना भी होगा, इनका एक बहन थी जुबैदा खातून, उसका भी प्रॉपर्टी जो है आयशा खातून का हो गया है। तो ये बहुत बड़ा मैंने प्रॉपर्टी है जिसको अब लोग लेने के लिए इस कमेटी में शामिल होना चाह रहे हैं। आपकी जो तंजीम है वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल, जी, यही इस पास की प्रॉपर्टी को बचा नहीं पा रही, इस तरह से देखिए प्रचार हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि देखिए यहाँ पे जो है वक्फ काउंसिल को आज हम लोगों ने बुलाया है, मैंने 2-3 महीना से उनसे हम राब्ता किया है। अच्छा, तो यहाँ पे जो कमेटी बने हुए, तो कमेटी तो है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो 48 हुआ या कुछ और हुआ, जो मतवल्ली के साथ साठ-गांठ करके इसको जो है मैंने गलत इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हम लोग रोकने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मस्जिद कमेटी जो है बनाने की कोशिश करें। अब मस्जिद का मुसल्ली का बहुत जिम्मेदारी है कमेटी का बना है, भावे भाई तो कुछ नहीं है, जो कुछ है मस्जिद कमेटी है, वो तय करेगा कौन सेक्रेटरी होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन मतवल्ली होगा। आप जो तो ये जो पुरानी कमेटी थी, जी। उस कमेटी में खुद आप भी शामिल थे। नहीं, कमेटी में बहुत पहले हम शामिल थे। ये कमेटी डिस्ट्रॉय क्यों हुआ, इससे पहले कुछ इमाम के लेके झगड़ा हुआ था। तो एक्चुअली अगर देखा जाए कमेटी कुछ है ही नहीं। कमेटी उसको कहा जाता है कि जो रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन कमेटी हम लोगों ने बनाया था गुलाम रसूल मस्जिद, और तो लड़ाई झगड़ा के वजह से हम लोग पीछे भाग गए थे। तो ये कमेटी चल रही थी आयशा खातून। लेकिन आप बताइए कि 15 साल हो गया मस्जिद का हालात, अब देखिए अब तक रंग और रोगन नहीं चढ़ा, और ये पीछे वाला गेट के सामने बना रहा है कि जो मर्जी जो है करते चला। कोई मैंने लीगल तरीके से कुछ काम नहीं कर रहा है। इतना कुछ यहाँ पर हो रहा है। हाँ, अब ये जो अभी बताया, हाँ, तो ये आदमी को जागना पड़ेगा, लोगों को जागना पड़ेगा। अब जब तक वो साथ मिलके इकट्ठा होकर के नहीं लड़ाई लड़ेगा तो थोड़ा ही हो जाएगा। अब बावे में आके बोला 2-4 आदमी खड़ा हुआ, बाकी आदमी अपना घर चले गया। ये लोग समझ लेगा हमारा नमाज पढ़ने ही सब कुछ हो गया, हम इस झमेला में, जब झमेला में नहीं जाएंगे तो चले जाएगा। आज बताइए कि इस जगह में अगर एक स्कूल होता या कॉलेज होता तो हमारा बच्चा पढ़ता ना। वो तो अरुण पुद्दार जो इसमें कब्जा किया हुआ, जबकि वो केस हार गया 2010 में, फिर भी जो है उसको सिक्योरिटी बैठा हुआ। सिक्योरिटी हम लोग को बैठना चाहिए था, गुलाम रसूल मस्जिद का सिक्योरिटी। अभी तक तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे, छोड़ के रखा है उसको। एक दिन उसके साथ साठ-गांठ करके खा लेंगे, यही है।
ठीक बहुत बहुत